जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य भगवंत ने एक हाइको लिखा है। आचार्य जी का हाइको है। हाइको 17 अक्षर की कविता होती है। शुरुआत की पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, बीच में 7 और अंत में फिर 5। कुल 17 अक्षरों में दुनिया की बड़ी से बड़ी बात आचार्य जी ने अपने हाइको में रखी है। नेमावर का प्रसंग है। आचार्य जी ने सुबह सुबह हम लोगों को एक हाइको सुनाया। हाइको था हम अधिक, 5 अक्षर। देखिए, हम अधिक 5 अक्षर। दूसरी पंक्ति में पढ़े लिखे हैं कम। अब कॉमा कहां लगाएंगे देखना है। हम अधिक, दूसरी पंक्ति में पढ़े लिखे हैं, फिर एक कॉमा, कम, फिर तीसरी पंक्ति में शब्द था समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आचार्य जी सुबह सुबह भक्ति के बाद हम लोगों को ये हाइको दे रहे थे। सबकी तरफ देख के बोलते हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हाइको तो बोल दिया। अब हम सब ने आचार्य जी से निवेदन किया कि भगवान, हाइको तो दे दिया है, इसकी थोड़ी टीका भी हो जाए। तो टीका होते साथ ही जैसे ही टीका बोला तो आचार्य हंसने लगे। हंसते हुए बोलते हैं, कल एक विदेश से जोड़ा आया था, उस जोड़े को मैंने एक प्रायश्चित दिया, उसके बाद मैंने ये हाइको बनाया है। विदेश से आया था, पढ़ा लिखा था, IITian। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले क्या? बोलने में शर्म आती है। आचार्य जी बोलते हुए हंसने लगे। आचार्य जी से पूछा, क्या हुआ बताइए। बोले सिंगापुर से एक जोड़ा आया, यहीं से गया, फिर वहां से यहां आया, आकर के कहता है महाराज प्रायश्चित दे दो। किस बात का दे दूं? महाराज हम IITian हैं, हमारी पत्नी भी IITian है, हम दोनों का 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज पहली बार सिंगापुर में लगा। हम लोग सिंगापुर गए, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, घटना इसके बाद घटी। घटना क्या घटी? वहां गए तो होटल में 7 दिन के लिए ठहरा दिया। 7 दिन तक होटल में ठहरे रहे। अब बिस्लरी की पानी की जो बॉटल थी वो 140 रुपए की थी। तो फिर कुछ नहीं महाराज,
बाथरूम में गए, अच्छा साफ सुथरा चकमक बाथरूम था। मैरियट होटल जैसा बाथरूम मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, अपने घर में कमरा नहीं, उनका तो बाथरूम भी देखने लायक है। तो बस वहीं होटल में गए, होटल में बाथरूम में अच्छा ठंडा पानी था, नहाया, नहाने के बाद उसी पानी से मंजन किया, फिर उसके बाद उसी पानी को बिस्लरी की बोतल में छान करके भर लिया। भाई भर लिया, क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज अनीति 7 दिन तक हुई, 7 दिन तक उसी बाथरूम के पानी से बिस्लरी की खाली बोतल भर लेते थे, और 140 रुपए की बोतल है, 140 रुपए की बोतल है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, उसके बाद भी 140 रुपए खर्चा करने का मन नहीं किया। तो क्या हुआ कि वो जो बाथरूम का पानी था, नल था, पहले उसको पोंछ लिया, अच्छे से साफ कर लिया, अपनी आत्मसंतुष्टि तो आप करते ही हैं, उनने भी आत्मसंतुष्टि करी। महाराज मेरी पत्नी ने तो फ्रेश रुमाल बांधा, डबल रुमाल बांध करके, हम जैनी हैं पानी छान के पीते हैं, तो छान के पीने वाले जैनियों ने बाथरूम के नल के पानी को 2 डबल रुमाल से छाना, छान करके बिल्कुल धीरे से बोतल को भर लिया, 5 बोतल भर ली, बहुत अच्छा, और उसको दिन भर उसी को पीते रहे। 7 दिन निकल गया, 30-35 लीटर पानी पेट के अंदर चला गया। उसमें लिखा भी था, दिस इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, उस पर लिखा था। उसके बाद भी हमने उसी पानी को छाना और पी गए, ध्यान नहीं दिया महाराज। जब 7वें दिन छोड़ रहे थे, चेकआउट कर रहे थे, तो वेटर कहता है सर 7 दिन तक आपकी कमरे में बिस्लरी का बोतल नहीं निकला। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा, बोले क्या 140 रुपए की बोतल, रोज का अगर 5 लीटर पानी पिए तो 800-900 1000 रुपए का तो पानी पी जाए। तो फिर धीरे से उसने कान में लाके बोला, सुनो मैं अठे को नहीं हूँ मारो, मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी। अच्छा थे मारवाड़ी है? हाँ। तो मैं कही गिरा, मैं बाथरूम में गयो नहीं, वटे ही जाकर के उमाई एक छन्ना बांधिया और का बोतल में रखाया, नीचे भर लियो, टाइट कर लियो, 5 लीटर पानी रोज मैंने बाथरूम को ही पी लियो। और मानो तो सदगी। अब जैसे ही उसने बात कर ली तो वो वेटर कहता है, राम 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 राम, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? गलत बस ये हो गया कि वो जो बाथरूम में पानी आता है उसमें लिखा था ना, दिस इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, लिखा था। बोले तुम भारत के लोग यही करते हो, पैसे बचाने के चक्कर में तुम ग्रे वाटर पी गए। ग्रे वाटर क्या होता है महाराज? पहली बार आप में से कितने लोगों ने पहली बार ग्रे वाटर शब्द सुना है? हाथ उठा दो। बहुत अच्छे, कम से कम आप भी हमारे जैसे अननोन पर्सन है। ग्रे वाटर होता है जब आप टॉयलेट जाते हैं, लघुशंका जाते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में उसका पूरा सीवर का प्लांट होता है। तो उसमें जैसे आपने टॉयलेट गए, फिर आप टॉयलेट होने के बाद आपने उसका स्विच ऑन किया तो 9 लीटर पानी नीचे गिर गया, उसमें मल आपका बह करके बाहर निकल गया। अब वो जो पानी मल के साथ बहा है उसको प्लांट में एक साथ इकट्ठा किया जाता है। उसको जब शौच को जब पानी में डाल दो तो पानी हरा हरा लगने लगता है, तो उसी को कहते हैं ग्रे वाटर। अब पहली बार समझे हम भैया ग्रे वाटर क्या होता है। अब उस ग्रे वाटर को वहां पर ले जा करके उसने फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद इतना साफ कि एक गिलास में ग्रे वाटर रखा साफ सुथरा, एक में बिस्लरी का पानी रखा, दोनों को पहचानना मुश्किल। नीचे से टॉर्च लगा करके देखी, एक भी कण नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। लेकिन ग्रे वाटर तो ग्रे वाटर होता है। ज्यादा समझदारी में 35 लीटर ग्रे वाटर पी गए। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। आचार्य जी ने पूछा, तो फिर वो ग्रे वाटर का वो क्या करते हैं? महाराज वो सिंगापुर में पानी की कमी है तो ट्रेन से पानी सप्लाई होता है,
तो पीने की पानी की पाइपलाइन अलग होती है, नहाने की अलग होती है। तो नहाने की पाइपलाइन में ग्रे वाटर आता है, बिल्कुल साफ। आप उस साफ पानी को पिएंगे तो आपको महसूस तक नहीं होगा कि ये मीठा पानी नहीं है, इतना साफ। लेकिन था तो वो ग्रे वाटर। अब ग्रे वाटर हमने उस पानी का उपयोग है, आप उससे नहा सकते हैं, आप उससे बर्तन धो सकते हैं, आप उससे कपड़ा धो सकते हैं, वॉशरूम में धो धा के साफ कर लो। नहाने धोने के साफ करने का पानी उसी काम में आता है, पीने का अलग होता है। अब जब ये बात गुरुजी को पता चली तो आचार्य जी के एक तो मुंह में दांत नहीं सामने, ऐसा हाथ करके हंस रहे थे आचार्य जी, हंसते रहे। हंसते हंसते वो दोनों दंपति कहते हैं, IITian है, पढ़े लिखे हैं भैया, अब ज्यादा ही पढ़े लिखे हो गए। अब इन पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज प्रायश्चित दे दीजिए, 35 लीटर ग्रे वाटर पेट के अंदर 7 दिन में। मूर्खता के कारण कि समझदारी के कारण? किसके कारण? मूर्खता के कारण चला गया। आचार्य जी ने पहले तो गुरुवर खूब हंसे, हंसने के बाद गुरुदेव कहते हैं इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने उनको प्रायश्चित दे दिया, कुछ शुद्धिकरण के लिए कुछ बातें बता दी। फिर आचार्य जी ने रात में स्वप्न में उठने के बाद में जब समय के लिए उठे तो एक हाइको बनाया, उसमें लिखा, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम समझदार कम हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। हमारा बच्चा 99.95 परसेंटाइल लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टॉपर है। ये बात तो आप मानते हैं? आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा हम जितना 3 साल में नंबर लाते थे, हमारा लड़का 1 ही साल में ले आता है। लेकिन 1 नंबर का बुच्च, बुच्च समझते? बुंदेलखंड की भाषा, बुच्च का मतलब जो बिल्कुल किसी दिमाग नाम की चीज नहीं है, तो उसको प्यार से बोलते हैं तुम्हारा लड़का तो 1 नंबर का बुच्च है। अब बुच्च कह दिया, क्या है? पढ़ा लिखा है महाराज, बड़ी उसमें, किसमें? सेंट जेवियर में और उसमें मरियम में और पता नहीं कौन कौन सी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आया है, 95% लाता है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। कैसे कम समझदार हैं? तब आचार्य जी ने उस दिन कहा साफ पानी में और शुद्ध पानी में अंतर होता है। साफ पानी क्या है? वो जो ग्रे वाटर है उसको बिल्कुल साफ करके दे दिया। ये क्या है? साफ तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। शुद्ध पानी कहां है? शुद्ध पानी है कुएं के स्रोतों में। महाराज आजकल तो सब खराब हो गए, कोई बात नहीं। शुद्ध पानी है गंगा, नर्मदा, यमुना की नदियों में। ओंकारेश्वर सिद्धवरकूट के पास जाकर के देखिएगा, चौड़े पाट पर जब नर्मदा कलकलाती हुई बहती है, बीच में जाकर के उसका बिल्कुल मीठा पानी। दुनिया की खासियत, जितनी भी नदियां हैं शुद्ध मीठे पानी की हैं, और सागर नदियों का संग्रह करता है और पूरा खारा। जबकि वहां पे शक्कर ज्यादा होनी चाहिए थी, तो जहां पे संग्रहित हो रहा है वहां पर खारापन ज्यादा है। जो बह रहे हैं उसमें मीठापन लगातार बना हुआ है। ये बात भी कुछ कहती है कि जो लगातार बह रहा है उसी में मीठापन ज्यादा बना हुआ है। आपके घर के अंदर संग्रहण है हुआ, 5, 10, 15 लोग रहते हैं, 15 लोगों में देख लो कितना खारापन है। मीठापन तो महाराज कभी था, अभी क्या है? खारापन। और पड़ोसी में क्या है? मीठापन है महाराज, क्योंकि वो लगातार बह रहा है। हम घर के अंदर रुके हुए हैं। आचार्य जी ने हाइको दिया है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। इस बात को आप कहां कहां लगा सकते हैं? कहां कहां? पानी में लगा के देख लीजिए। नल का पानी साफ पानी की शुद्ध पानी? क्या बोलते हैं? साफ पानी, लेकिन शुद्ध पानी नहीं है। आपके घर के अंदर साफ पानी का एक नल तो है, लेकिन शुद्ध पानी का नहीं है। आप चाहते तो नल का कनेक्शन लगाने से अच्छा है एक बोरिंग लगवा ली होती। बोरिंग में ये बात तो तय होती
कि हम पीने का पानी शुद्ध पी रहे हैं, उसमें अगर खींच करके निकालने की व्यवस्था बन जाए तो उसी पानी को मुनि महाराज को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज बोरिंग का पानी नहीं लेते, महाराज जी के बोरिंग के पानी का त्याग नहीं है। महाराज जी का नियम है कि वह पानी जो हाथ से खींचा गया हो, जिसकी बिलछानी की गई हो, जिसमें जीव रक्षा अहिंसा का पालन किया हो, वह पानी हमको पीने योग्य है। कुआं का मिल जाए, 18 इंच की बड़ी बोरिंग होती है, उसमें बाल्टी चली जाती है, उसका मिल जाए, बारिश का मिल जाए, नदी का मिल जाए, शुद्ध स्रोत का पानी मिलना चाहिए। आपके घर के अंदर पानी साफ पानी कि शुद्ध पानी? बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, अंतर मन में हाथ रख के, तुम लोग ग्रे वाटर पीते हो कि नहीं पीते? सही, झूठ मत बोलियो अपने आप से। हम विनम्र सागर हमेशा कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला और तुमको ऐसी जगह फोड़ा होगा जहां पर तुम्हारा हाथ भी नहीं जाएगा। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। कहां पे काटे? ऐसी जगह काटे जहां तुम दवाई ना लगा पाओगे। इसलिए सही सही बोलो। नाली का पानी, नल का पानी एक बात होती है। नल का पानी पीने के लिए जो भी पाइपलाइंस होती हैं, पूरे भारत में नाली के अंदर से ही नल के पानी की पाइपलाइन लेकर के गए। इन लोगों को पैसे बचाने थे, इन्होंने पूरे देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। एक तरफ नल का पानी की जब नाली की लाइन खोदी थी, एक नल की और खोद सकते थे। लेकिन पूरे भारत में देखिएगा, ये बदलाव भारत की पहली प्राथमिकता है कि हम नाली के अंदर से आने वाली पाइपलाइन का पानी पिएंगे नहीं। वो जस्ट लाइक ए ग्रे वाटर, आप उससे नहा सकते हैं, आप उससे कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, घर का पानी और धोने में उपयोग कर सकते हैं, गार्डनिंग में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उस पानी को पी नहीं सकते। सबसे पहली जवाबदारी तय करिए। अभी गर्मी का मौसम है, 1-1.5 महीने के बाद बारिश आएगी। अपने घर के अंदर 50,000 लीटर पानी स्टॉक करने की व्यवस्था कर लीजिए। कैसे करना है आप तय करिए। आप चाहें तो अपने घर का हॉल खोदिए, उसमें 30,000 रुपये लगेंगे। एक नीचे वाटर टैंक प्रॉपर बनेगा, बारिश का साफ पानी इकट्ठा होगा, आप जिंदगी भर शुद्ध पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आप अधिक पढ़े लिखे हैं, आरओ का पानी महाराज हमारे यहाँ तो आरओ लगा है। हाँ भैया, ग्रे वाटर को चाहे आरओ के पानी से साफ कर लो, चाहे तुम छन्ना लगा के साफ कर लो, ग्रे वाटर तो ग्रे वाटर रहेगा, वो बदल तो जाएगा नहीं, है ना। अब नाली के अंदर से इतनी बड़ी पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन से आपका पानी आ रहा है, बीच में पाइपलाइन टूट गई, पानी का फ्लो होता है, उस क्लोरीन के साथ जब पानी का फ्लो होता है तो पानी में एल्बुमिन सॉल्वेंसी नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। एक आध कोई भी डॉक्टर MBBS करने वाला होगा तो पकड़ता होगा इस बात को, बायोलॉजी के स्टूडेंट भी पकड़ते हैं। एल्बुमिन सॉल्वेंसी में क्लोरीन मिक्स पानी जब जस्ते तांबे रांगे की उस प्लेट से होके गुजरता है और आपके घर के अंदर आता है, तो सबसे ज्यादा हाइपर कैंसरस पेशेंट के लिए पहला कारण बनता है आपके यहाँ का साफ पानी। आपको पीना चाहिए अपने घर में शुद्ध पानी। अब आप बताइए कि पिछले 40 सालों से आप साफ पानी पी रहे हैं कि शुद्ध पानी? साफ पानी। ग्रे वाटर पीने वालों, तुम सब ग्रे वाटर पीते हो। ग्रे वाटर कहाँ से आता है हमारा? नहीं, वो महाराज जी नदी का पानी था, टंकी में ले गए, उसमें भी क्लोरीन का पाउडर डाल दिया, ब्लीचिंग पाउडर कितना डाल दिया कुछ पता है? अगर मान लीजिए 30,000 लीटर की एक टंकी है, उसमें सिर्फ 8 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डलता है। अगर उसने उठा करके 45 ग्राम 50 ग्राम ऐसे भुरक दिया, अंदाजा तो मार दिया, भुरक दिया उसने भुरक दिया, तुम भुरक गए, क्या हुआ महाराज? महाराज इस कंधे का दर्द मिट नहीं रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, महाराज हमारी लड़की के बाल 7 साल की उम्र में सफेद होने लगे, ग्रे वाटर यूज कर रहे हैं महाराज, रिंकल्स पड़ गए हैं, स्किन डार्क बहुत हो गई है, और ग्रे वाटर से खूब मुंह धो। उसमें जितना ब्लीचिंग पाउडर अपने मुंह में डालोगे, आपने देखा है जब आप
स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसके नहाने के बाद आपकी चमड़ी काली पड़ जाती है, देखा है ना? क्यों? उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर हैवी है, इधर भी ब्लीचिंग पाउडर इतना डाला है, तो मुझसे रोज मुंह धोते हो, ये सोचते हो कि हम चमक जाएंगे नहीं चमके। फिर क्या हुआ? 50 तरीके की चीजें होती हैं। फिर फाउंडेशन से बात स्टार्ट होती है, मॉइस्चराइजर से लेकर के, क्लीनर से लेकर के, उस पर पहली पुट्टी, दूसरी पुट्टी, तीसरी पुट्टी, प्राइमर, कोट, फिर उस पर स्प्रे, फिर उसमें उसके बाद दिखता है कि यहाँ के 8 दाग, यहाँ के 8 दाग दिखाई नहीं दे रहे, और वो भी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद भी अगर एसी की हवा के किनारे निकले और धूप लग गई तो गए काम से, तो पहले से ऐसा पल्लू डाल लेगी। क्यों? सहन नहीं होता है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं लेकिन कम समझदार। पानी के मामले में बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं आप। आपके घर के अंदर आरओ की मशीन धरी हुई है, उसी में ग्रे वाटर को आप पानी को डाल देते हैं, उसी ग्रे वाटर को दिन भर साफ करते रहो और ग्रे वाटर पीते रहो। इसका प्रायश्चित दिया गुरुजी ने नेमावर में। उसके बाद गुरुदेव ने हाइको दिया हम लोगों को। अब इस हाइको को हर चीज पे जोड़ा हम लोगों ने। बच्चा है, चिप्स का पैकेट मांग रहा है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम जानते हैं हमारे बच्चे को हर चीज की चाहिए, लेकिन हम अभी कभी भी अपने घर में शुद्ध बना करके नहीं रख सकते। पता है बच्चा मांगेगा। तीसरे दिन बच्चा फुल्की का ठेला देखा, माँ हाथ में पकड़ के चल रही थी, बच्चे ने फुल्की के ठेले की तरफ ऐसा देखा, इतने में माँ ताड़ गई, ये आज फुल्की देख रहा है कल मांगेगा। अच्छी माँ दोपहर में खाना होने के बाद फुल्की बना देती है, शाम को बच्चे से फुल्की बनाई तुम्हारे लिए। अच्छा फुल्की बनाई, अरे माँ खुश। बचपन में तो ऐसे ही होता था, सफेद दाढ़ी वालों, ऐसे ही होता था बचपन में। बच्चे की नियत किसी चीज पे लोटे, इसके पहले माँ पकड़ लेती थी। कचौड़ी बनी है, फुल्की बनी है, समोसा बना है, पुराने एक दिन की बासी एक आध रोटी बच जाती थी, उसी के बीच में केला का मसाला भर करके दबा करके उसी का समोसा बना करके खिला दिया। रोटी भी साल लग गई, केला की सब्जी भी साल लग गई, बच्चा के पेट भी भर गया। समझदार लोग थे। अब हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कौन हाथ धोए यार, डस्टी करे। बाजार से राम भरोसे का समोसा उठवाया, 5 उठाए और खा गए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं ना, कम समझदार है ना। हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं महाराज, इतने बढ़िया पढ़े लिखे हैं। हमारा लड़का IITN किया है, जोमेटो से बुला करके खाता है महाराज। सुबह भी 300 की थाली खाता है, शाम को भी 300 की थाली खाता है। उसके बाद भी महाराज और क्या कहता है, वोकेशनली महाराज, थोड़ा सा वोकेशनली ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे बड़ी महानता की कोई सीढ़ी चढ़ गए हो। वो महाराज क्या होता है, मेंटल स्ट्रेच इतना रहता है कि वो थोड़ा सा डाई पैग में बात बन जाती है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं हर मामले में। पानी पीने के मामले में जहां का मौका मिला नहीं कि लगाए शुरू हो गए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं उसको तो मैंने ग्रे वाटर का प्रायश्चित दे दिया, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोग इस तरीके का पानी पीते होंगे। फिर आचार्य जी कहते हैं पानी पीने का विज्ञान भी अद्भुत है। गिलास से पानी पीने पर, लोटे से पानी पीने पर, जग से पानी पीने पर पानी की क्वालिटी और पोटेंशियल स्टेट बदल जाती है। पहली बार गुरुजी के मुख से सुना मैंने, तब आचार्य जी कहते थे अंग्रेजों से गिलास आया महाराज, हमारे यहाँ तो डोरा लोटी छन्ना ये 3 की बात चलती थी। तो लोटे से जब पानी पीते हैं तो कुंभाकार आकृति वाले पात्र में पानी को रखने पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी एक खुद की ऊर्जा का स्रोत होता है, वह ऊर्जा का स्रोत बदल जाता है। और जब आप गिलास से पी रहे होते हैं तो गिलास की ऊर्जा के स्रोत बदल जाते हैं। पुराने जमाने का पीतल का गिलास किसी के एक आध घर में है ना, होगा स्टील का होगा बड़ा वाला, जिसमें दारू को रख करके ऐसा ऐसा हिलाते हैं, ये वाला तो होगा, पीतल का नहीं होगा। पीतल का बड़ा गिलास, उसी गिलास से पानी पीने की आदत, कितना, इतना कि एक बार में पूरा तृप्त कर दे।
लेकिन विदेशों में दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, तो वे छोटी छोटी गिलास में थोड़ा थोड़ा सिप 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 करके पीते रहते थे। वो आदत हमको लग गई, हम अधिक पढ़े लिखे हो गए लेकिन कम समझदार हो गए। आप भी बोलो ना, कितना अच्छा लगता है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। हम अपने घर में खाना बनाना नहीं जानते हैं, जोमेटो से बुला लेते हैं। आपकी समझदारी को प्रणाम करता हूं। ग्रे वाटर पीने वालों, आरओ में डाल करके ग्रे वाटर पी करके साफ पानी और शुद्ध पानी में अंतर है। आचार्य जी बता रहे थे हम लोगों को कि पात्र के कारण भी पात्र के अंदर रखी हुई वस्तु का भाव बदलता है। पात्र कैसा होगा ये भी आप लोगों को तय करना है। विदेशी कल्चर है, सिरेमिक के जितने भी पॉट वगैरह आते हैं विदेशी कल्चर है। वहाँ पर जो क्रॉकरी वगैरह होती है वे कांच की गिलास से होती हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होता था भैया, या तो चांदी का मिलेगा या पीतल का या तांबे का मिलेगा, स्टील वर्जित था। पुराने जमाने पर लौटने पर हम कहीं ना कहीं फायदे में हैं, घाटे में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तय करिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वे लोग तय करिए। जिनके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं वे लोग तय करिए। जिनके शरीर के अंदर विशेष प्रकार के रोग हैं, कि हम सबसे पहले जल की शुद्धता अपने परिवार में निर्धारित करेंगे। साफ पानी में और शुद्ध पानी में अंतर समझ लो, समझ में आ जाए तो उसको स्वीकार कर लो। पानी की बात हो गई। दूसरी एक बात करता हूं, हमेशा करता हूं, हर जगह करता हूं। आप कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में गेहूं पीसने की चक्कियां नहीं है? हाथ उठा दीजिए सराफत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में गेहूं पीसने की चक्की नहीं है। हमको कैप्टन कुक चाहिए महाराज, इतना प्यूरिफाइड आता है, मल्टी ग्रेन वाला एक और आता है ना, मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेन वाला ना, उसमें रागी भी मिली है, थोड़ा बाजरा भी मिला है, थोड़ा ज्वार भी, थोड़ा गेहूं भी। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं भैया, समझाते रहना हमको। तो वो वाला मल्टीग्रेन वाला आटा रिलायंस कंपनी का, हाँ बहुत बढ़िया। और एक दूसरा हाँ मिल्टन का आटा, जो भी कह रहे हैं ये मिलग्रेट का आटा, तो वो बड़ी कंपनी का। कितने का? 5 किलो महाराज 450 रुपए का आता है। अच्छा, अभी हम आष्टा से होके आए 2 साल पहले, तो एक संस्कृति आटा चक्की है, बहुत बड़ा 40-45 करोड़ का प्लांट डाला है उसने। साइलो के बैग्स पहली बार 15-20 देखे हमने। उसने कहा महाराज श्री एक बार प्लांट आपको जरूर देखना है। हमने कहा चलो, गए, जाकर के देखा। जितना भी कोटे का घुना हुआ गेहूं था वो सारा का सारा प्लांट में पड़ा हुआ है। महाराज इतना सा डस्ट भी आटे में नहीं जा सकता। हमने कहा दिखाइए। उसने दिखाया। वो गेहूं साइलो में डाला, वहां से वो प्रोसेसिंग में होगा, ऐसे छन्ने लगे हैं, उसकी घास फूस पत्थर कंकड़ सब किनारे। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। बोले आप कहीं से भी एक मुट्ठी भी पत्थर फेंक दीजिए, मशीन पूरा पत्थर किनारे कर देगी, गेहूं घास किनारे कर देगी। बहुत अच्छा। उसके बाद वो जो गेहूं है, उस गेहूं को एक ऊपर की पतली परत मशीन, जापानी टेक्नोलॉजी है, पूरा निकाल करके बाहर फेंक देती है। डस्टी में चला गया, वो चोकर के रूप में, चापर के रूप में गाय खाती है। उसके बाद जो अंदर का मांस बचा है, थोड़ा सा उसका जो मटेरियल है, उस मटेरियल को बढ़िया पीस करके मल्टीग्रेन बिना हाथ लगाए पैक कर दिया। 15 कंपनियों के पन्नियां पड़ी थी उसके यहाँ। हमने कहा इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी? बोले ओरिजिनल कीमत इसकी 21.5 रुपए किलो। अच्छा, फिर अब जितना बड़ी ढोल उतना बड़ा पोल। अब बड़ी कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनियों के 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो की मटेरियल एक ही है। वही फलानी कंपनी में जा रहा है, वही ढिकानी में, वही ढिमका में, और सारी कंपनी वालों के पैक करके उठा करके टनों टन बेचे जा रहा है। वो तो पैसा कमा रहा है। बोले इसमें कौन सा गेहूं गया? कोटा वाला। कोटा वाला कौन सा? दुबला पितला मरहा सुकड़ा सा, जिसमें कुछ नहीं था, उसको पीस करके खिला दिया। ऊपर पन्नी बड़ी मोटी है, चिकनी है, चमचमा रही है,
मल्टीग्रेन आटा, क्या बोलते हैं तुम भाई, मिलसेट। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजा दो तुम्हारे लिए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। हम घर के अंदर पहले बाजार जाते थे, बाजार में जाकर के सरबती गेहूं ढूंढते थे, उसमें भी लोकल खरीदते थे। लोकल गेहूं की कीमत अलग होती है। कभी भी कोई भी औषधि, कोई भी अन्न, कोई भी सब्जियां, जिस क्षेत्र पर आप रहते हैं, अगर उसी क्षेत्र की क्षेत्रीय सब्जियां आपने खाई हैं, क्योंकि वहां की जलवायु से आप प्रभावित है, तो वो सब्जियां, वो गेहूं, वो आटा, वो दाल, वो चीजें आपके शरीर में जल्दी लगती हैं। लेकिन हमको तो पंजाब का चाहिए था, बासमती गोल्डन सैला, 150 रुपए किलो वाला महाराज, लंबा लंबा छिड़क के बनता है, बादशाहत, खाते जाओ पुलाव, है ना। इस चक्कर में लफड़े की दुनिया में ज्यादा समझदार लोग बुच्च हो गए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। कम समझदार वाला, कभी भी आप जाएंगे कहां पे, मॉल में जाकर के लाल वाला टमाटर लेकर के आए, कोल्ड स्टोर में 7 महीने पहले तोड़ के रखा था, और ठेला वाला लेके निकल रहा है, हरे पीले नीले काले टमाटर। लेट टमाटर, क्या रेट भैया? 50 रुपए किलो। हाँ भाई, छांट लेते हैं। छांट लो, चटनी बनानी है हरा छांट लो, सब्जी बनानी है लाल टमाटर लो, थोड़ा सा पतला मोटा तगड़ा जैसा चाहिए वैसा देख लो। रिलायंस में बहुत अच्छा मिलता है महाराज। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। हम कहाँ का, पंजाब का हम चावल खा रहे हैं, पराने देश का गेहूं खा रहे हैं। आपके मोहल्ले में सब हो रहा है। आप जहां जिस गांव में रहते हैं वहां पर सरबती भी होता होगा, नहीं होता होगा तो 5 लोग मिलकर के एक किसान से कह दो, हमारे नाम पर सरबती बो देना, जितना निकलेगा हम सब खरीद लेंगे। वो भी खुश, उसको भी परेशानी नहीं, वो भी आपके नाम के चावल बुक जाएगा, आपके नाम का गेहूं, आपके नाम की लौकी, आपके नाम का कद्दू, सामने वाले को काम मिलेगा, आपको अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन इतने दिमाग कौन चलाता है महाराज? आप लोग काहे इतना दिमाग चलाते हैं? आपका दिमाग सुनकर के आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। कल तक ठीक थे, अब आज नल का पानी पिएंगे तो लगेगा ग्रे वाटर पी रहे हैं। इससे अच्छा तो आप बताते ही नहीं हमको। नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फालतू में सब सही सही जानकारी दे देते हैं आप। अब ये सही जानकारी से भी दिक्कत है। एक भी आए आचार्य जी के पास आदमी आकर के कहता है, महाराज जब से आपसे मिले हैं जीना दुर्लभ दुर्भर हो गया। बोले अब कोई भी चीज में हिंसा हिंसा दिखती है। आप आ गए अब ग्रे वाटर दिखने लगा, आप आ गए तो अब लोकल गेहूं, बारह का गेहूं दिखने लगा, बासमती चावल दिखने लगा, आप आ गए तो अब दूध का पैकेट में दिखने लगा। पता नहीं किसका दूध है, क्या भैया किसका दूध है क्या पता? वो अमूल कंपनी का दूध है ना, पैकेट वाला है ना। उसमें ध्यान से फाइन चीटिंग में देखिएगा, उस पर लिखा है इस दूध को पीने से कैंसर हो सकता है। जैसे तंबाकू के पैकेट में, सिगरेट के पैकेट में लिखना है इंजूरियस टू द हेल्थ, ऐसे ही दूध के पैकेट में लिखा है दूध पीने से कैंसर होता है। उसके बाद भी आप वो पी रहे हैं, क्यों? हम अधिक पढ़े लिखे हैं। पॉस्चराइज्ड पैकेट वाला लेके आए, क्या 2 बोतल में आता है महाराज, बहुत बढ़िया। अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, इसलिए लगातार पूरी मेहनत के साथ पैसा कमा रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ पूरा पैसा हॉस्पिटल वालों को दिए जा रहे हैं। हमने सब्जी खरीदी मोल भाव करके, लेकिन जब हमने इंजेक्शन टुचवाया 37,700 का, कभी नहीं पूछा सर 5% लेस, नो लेस, एडवांस पेमेंट, ये 20 पकड़ो। जो 20 लाख रुपए तुमने अपने कैंसर के इलाज में दिए थे, इसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए तुमने शुरुआती दौर पर परिवार की संरचनाओं को व्यवस्थित बनाने में लगाए होते। 50,000 रुपए का एक वाटर टैंक बना दिया होता, बगल में खेत वाले किसी किसान को 50,000 रुपए दे दिए होते, उससे कहा होता अगले 5 साल तक तुम्हारा जितना गेहूं है हम खाएंगे, वो भी खुश रहता, तुम भी खुश रहते। सब्जी वाले को 25,000 दे दिए होते, भैया हमारे घर के अंदर मिर्ची, लौकी, कद्दू, ककड़ी, टमाटर तुम्हारे खेत से ही आएगा। खुद व्यवस्था बना ली होती, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट बाद में किया। 20 लाख रुपए कैंसर इलाज में खर्चा किए, इससे अच्छा जब तुम्हारे खेत में बगल में काली मिट्टी दिख रही है, उस मिट्टी को देख करके तुम लौट रहे हो,
तो उसी का गेहूं खा लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। लेकिन महाराज हम तो अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं भाई साहब। समझदार तो कम है, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है? चेहरा बता रहा है। मल्टीग्रेन का आटा खाने वालों 5 किलो खरीद के ले आए 400 रुपए का, 21 रुपए किलो उसके घर के अंदर पड़ा। 88 रुपए का 105 रुपए का 5 किलो आया, तुम उसको 400 रुपए का खरीद के लाए और ये सोच रहे हैं कि मल्टीग्रेन आटा नहीं। सरबती हाथ में बुजुर्ग लेकर के जाते थे, ऐसा उछालते थे, देखते थे नीचे गिरने पर उंगली पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगा तो वजन है, वजन है तो इसमें ताकत है। ये ताकत वाला आटा हम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ बना रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, हमारे यहाँ सूत्र है कि शरीर धर्म का भी साधन है और कर्म का भी साधन है। तुम धर्म करते नहीं और कर्म तुमसे हो नहीं रहा। शादी कर दी, तीसरे दिन से डॉक्टरनी बाई के यहां जाकर के खड़े हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए। किस बात का? बीबी नहीं हो रहा। देखो धीरे से बोलते हैं, महाराज जी अकेले में बात करनी है। हमने कहा क्या करनी है? अकेले में करनी है, अकेले में बात करनी है महाराज से। क्यों? महाराज जी 5 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, शरीर कर्म के लिए भी साधन है और धर्म के लिए भी साधन है। धर्म तुम करते नहीं और कर्म तुमसे अब हो नहीं रहा, क्योंकि तुम अधिक पढ़े लिखे हो। कितने पढ़े लिखे हैं? बहुत पढ़े लिखे महाराज। हमारा लड़का वो आईबी बोर्ड से एम्ब्रॉड से पढ़ करके आया, अच्छा उधर से पढ़ के आया, एक संतान पैदा नहीं कर पा रहा है। उसके लिए डॉक्टरनी बाई के चक्कर लगाओ। पहले से तय कर लिया होता कि भैया शरीर के रेजिस्टेंस पावर इस तरीके से लॉस होते हैं, थोड़ा हम इन चीजों को भी ध्यान दे लें। उत्तम क्षमा मार्दा वार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी धर्मा, ये साधु संतों के लिए नहीं था, ये सूत्र था। आप अपने घर के अंदर रह करके अपना मेंटल पावर डेवलप करें, क्षमा के माध्यम से अपने डीएनए स्ट्रेंथ को बदलने ना दें। जब हम किसी को क्षमा कर रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा किसी के क्रोध के कारण जब जल रही होती है, उससे हमारे डीएनए स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है। हमने इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, हमारे शरीर की वीर की क्षमता ही नष्ट हो गई। महाराज पत्नी में कोई कमी नहीं है, सारी कमी हम ही पे है। दिख तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रहे हो तुम भैया, तुम्हारे यहाँ भी बल्ले शल्ले निकली हैं। यहाँ पे तुमने शेर सिंह कुत्ता सिंह क्या बना के रखा है, यहाँ पर तुमने बढ़िया जापान और अमेरिका का पूरा नक्शा बना के रखा है। तुम्हारे 6 पैक भी खूब दिखते हैं, ताकतवर तो खूब दिखते हो भैया, बुलेट पे चलते हो, एक संतान पैदा नहीं कर पा रहे। छी, बुलेट पे चलने वाले संतान पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भैया? महाराज वो खाने पीने ने सब बिगाड़ दिया है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, कम टू द रूट। आचार्य जी कहते थे जड़ों पे वापस लौटने की कवायद जारी करो। दुनिया के सामने दुनिया के हिसाब से हाई फाई बन करके रहो, क्योंकि साथ साथ चलने का नाम संगति होता है। संग संग गति का नाम संगति होता है। दुनिया के लिए हाई फाई स्टैंडर्ड वाले बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकलो, 6-9 इंटरनेशनल लेविस जीन्स पहन रहे हो, लिवाइस की जो भी पहनते हो आती है, वो जो पहन रहे हो चलेगी। लेकिन जब घर के अंदर आओ तो साफ सुथरा नीले पट्टे वाला चड्डा पहन करके जमीन में बैठ करके सामने एक बढ़िया लकड़ी का बाजोटा थाली रख ली, इसी पे बैठ के खाएंगे। अरे वो बनी तो है तुम्हारे घर के अंदर महारानी, क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग टेबल, वही तो, वही वो महारानी बनी तो है इतनी लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल, उसमें बैठ के खा लो। नहीं, आपको पता होना चाहिए जब कोई व्यक्ति बैठ करके खा रहा होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम हड्डी जो बाण के जैसी होती है, वो अगर धरती से छुपी हुई है या फिर नीचे तक स्ट्रेट बैठी है, तब आपका भोजन की जो तंत्रिका है, अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरी खुलती हैं। तो आप पालथी मार करके बैठ करके खाते हैं तो आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, जल्दी पचा सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महाराज, हमारे घर में इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है, उसमें बैठ के खाएंगे, खाइए बढ़िया, उसी में जूता पहने रहिए
और मोजा भी पहने रहे थे, जबकि नियम था। माँ कहती थी घर के अंदर आते ही साथ, तुम्हारी थाली लग गई है, तुम पहले हाथ मुंह धोआओ। तो ये माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी ना भैया, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो। माँ कहती थी जब भी भोजन करो पहले शरीर का टेम्परेचर पैर से नीचे उतार दो, थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर लॉस होने दो, ठंडे पानी से मुंह हाथ पैर धो करके आ जाओ। फिर माँ देखती थी जल्दी से आ गया, कपड़ा तो बदल लो, पता नहीं कौन जात के आदमी से कपड़ा छुपे हैं, कपड़ा बदल लिए जाते थे। घर के अंदर जाते थे पिताजी वगैरह, दरवाजे के पीछे का जमाना था पहले, तो दरवाजे के पीछे हैंगर टंगे रहते थे, वहीं पे पैंट टांगा, वहीं पे शर्ट टांगी और बनियान उसमें पहन करके आराम से बैठ गए। अब रिलैक्स होकर के भोजन कर रहे हैं बैठ करके। आज वो जमाना चला गया। अब बढ़िया बाटा कंपनी का जूता ऊपर तक पहने रहते हैं, बस परस दो यार, इसी में परस दो। और ऐसे घर के अंदर एक आध महिला ईमानदार मिलती है, ये बात मैं मानता हूँ। एक आध महिला चिल्लाएगी तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं आती, पूरे घर की मर्यादा बर्बाद कर रहे हो, जूता पहन करके परस दो यार, धीरे से परस दो, थोड़ा सा दाल चावल बाद में देखेंगे, परस दो। अब वो धीरे से ऐसा पैर रखता है, धीरे से, फर्श है साफ सुथरा है, घर के अंदर मनाही ही है जूता पहन करके आने की, धीरे धीरे करके कुर्सी में जाके बैठेगा, बिना जूता खोले भोजन करके, गर्म भोजन करके चला आया। उसकी गर्मी नीचे से जो निकलनी थी ना निकल करके दिमाग में चढ़ गई, न्यूरॉन्स में ब्रेन स्ट्रोक आया, बेचारा जूता बिना खोले खाने वाले ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के चक्कर में मरते बने। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, तो हम अपनी समझदारी को थोड़ा उन्नत करें। हम दुनिया में किसी के लिए कितने भी बहुत ज्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड वाले हों, अपने घर के अंदर बढ़िया ठंडा है, हम जमीन में बैठ गए, हमारी थाली यहीं लगा दो भैया, अरे तुमको क्या हो गया आजकल, लोग बोलेंगे ये पढ़ा लिखा बाबू थोड़ा सा बिगड़ गया। हम बिगड़ नहीं गया, अब हम सुधर रहे हैं। हम पालथी मार के आराम से बैठेंगे, और उसमें भी वो कांटा छुरी से, कैसा, हम पहली बार गए तो वो गड़बड़ हो गई वो कांटा था त्रिशूल 3 टाइप का, वो इधर का इधर घुस गया। डोसा खाने गए इंडियन कॉफी हाउस पे, तब वो ऐसा रख दिया। अब वो तो पढ़े लिखे लोगों का चोचले थे, अब वो काटे तो कटे ना। अब वो सामने मामा का लड़का बोले तुमसे यार कुछ बनता ही नहीं है। हमने कहा हमसे ना बनता भैया। उठाया हाथ से, जितनी देर में वो एक खाता इतनी देर में हम 2 खा गए, पेट भरा, सेटिस्फैक्शन अच्छा। हम अधिक पढ़े लिखे ना हैं, हम समझदार ज्यादा हैं भैया, गांव देहात का आदमी, लेकिन खुशी वाले माहौल वाला। अब तुम जाओ किसी बढ़िया होटल में, वो बढ़िया सफेद बुरखा पहन करके आए और तुमको सामने रख दे, सर सर कहे। अब सर तो शर्म आ गई सर को, यार तुम इतना सर वर दे करके सम्मान दे रहे हो, अपन से तो खाते वाते आता नहीं है। फिर बाद में समझ में आया कि जिसको कांटे छुरी से नहीं खाना होता है, प्लेट के बगल में क्रॉस बना के रख देते हैं, कांटे छुरी को क्रॉस बना के रख दीजिए, तो इसको भी स्टैंडर्ड कहते हैं कि इनने कह दिया मैं इससे नहीं खाऊंगा, मैं हाथ से खाऊंगा, फिर बुरा नहीं मानते। अब उस समय तो पढ़े ही ना था हमको, हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, समझदार थे, उठाए और पेट भरा और चलते बने। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जितना पढ़े लिखे हैं उस पढ़े लिखे की कीमत भी आप उतनी ही चुका रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ड्रग्स एडिक्शन आप लोगों के लिए है, स्मोकिंग के लिए इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चलती है, और जितने बच्चे होते हैं टीनेजर्स, इन्हीं को टारगेट किया जाता है। ये सारे बच्चे लंबी लंबी कंपनियों की काली काली, लाल लाल, नीली नीली, सफ़ेद वाली, दुनिया भर की टेस्टी वाली सिगरेट पीने के आदि हैं। ये आपके घर का पैसा है ना, तुम पैसे वाले होगे, तब तो तुम्हारा बच्चा 100 रुपए की सिगरेट पीता है भैया, है? भिखारी का बच्चा तो ना पी पाता। भिखारी का बच्चा तो मिट्टी का एक चिलम खरीदता है, उसमें तम्बाकू ठूसता है, ऊपर एक अंगारा रखा, सुट्टा मारेगा, बोले क्या भैया सस्ते का सौदा है। महंगे का सौदा है पतली वाली लंबी वाली सिगरेट, तुम्हारे घर की बेटियां पीती मिल जाएंगी। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। आयुर्वेद में एक धूम्रपान का विषय था, बौरी बंद में मैं आयुर्वेद का पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जब चेस्ट पर ठंडी के दिनों में पूरा कब्ज जम जाता है, खांसी परेशान लगातार होती है, बलगम हो रहा होता है, पीठ में बहुत ज़्यादा जकड़न और दर्द होती है, तब तेज पत्ते में
कौन से पत्ते में? तेज पत्ता लेते हैं, तेज पत्ते में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी करायल, थोड़ी सा चंसूर, उसमें थोड़ी सा सरसों का तेल, उसके बाद थोड़ी सी उसमें दालचीनी, थोड़ी सी कबाब चीनी, थोड़ी सी उसमें राल, इनको डाल करके उसका एक पैक जैसा बना दिया जाता था, सिगार जैसा। फिर उसको ऊपर से तेज पत्ते को जला दिया जाता था उल्टा करके, और फिर बीमार व्यक्ति से कहते थे धीरे धीरे इसके धुएं को अंदर इनहेल करो। धुआं इनहेल करने पर जितना कफ तुम्हारी छाती में जमा है, इस धूम्रपान से ये पूरा का पूरा कफ गल करके मल द्वार से बाहर हो जाएगा। आयुर्वेद में धूम्रपान था, है, आज भी है, लेकिन वह धूम्रपान आपके शरीर के छाती के कफ को अलग करने के लिए। आज आप सिगरेट पीते हैं, शौकिया गुटखा खाते हैं, शौकिया दूध में इतनी सारी चीजें करते हैं। महाराज एक आध कोई तो ऐब हो दुनिया में, इतना पैसा कमाते हैं, खर्चा ही नहीं होता है महाराज। 1.5 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज है, कुल मिला के अगर सराफत की जिंदगी जिए तो 5 लाख रुपए में पूरा साल निकल जाता है। क्या करेंगे 1 करोड़ 45 लाख का? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, बैंक में रख नहीं सकते महाराज। स्टैंडर्ड दिखाएंगे तो इन्हीं चीजों में तो दिखाएंगे। हम अधिक पढ़े लिखे हैं। सिंगापुर का आदमी आकर के आचार्य जी से प्रायश्चित ले गया। आचार्य जी दूसरे दिन सुबह, तुम लोग भी सुन लो भैया, अधिक पढ़े लिखे कम समझदार, इस तरीके की गलती आप लोग मत करियो। हम लोग के यहाँ हम लोग को गलती लायक छोड़ो ही कहाँ आचार्य जी आपने, कहीं से कोई गलती हो ही नहीं सकती। खाने पीने में डिपेंडेंट है पड़ोसी के ऊपर, जो धर दे सो सही। इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस वाले भी होंगे। कुछ लोगों के घर के अंदर ऐसा है, एक टमाटर की स्लाइस खाने से पहले सोचता है इसमें कितनी कैलोरी है, खाऊंगा तो मेरा पेट तो नहीं बढ़ जाएगा। वो बेचारा वही सोचता रहता है, टमाटर खाएंगे तो फैट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। चावल बोले 3 चम्मच से ज्यादा नहीं खा सकते हम। इन लोग भी बीमार की श्रेणी में हैं। जो लोग अमूल का और दूसरी दुनिया का बटर खाने वाले हैं, ये सब भी बीमार की श्रेणी में हैं। ये सब भी वो लोग हैं जो मार्केट में मिलने वाली किसी भी चीज की ओरिजिनलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको लगता है 5 रुपए की अमूल का वो 5, 7, 8 रुपए का क्यूब्स आता है। हमारे टाइम में 27-28 रुपए का 80 ग्राम का पैकेट आता था। आज हो सकता है 80-90 रुपए का, उससे ज्यादा का हो गया हो, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया, महंगाई बहुत बढ़ गई। आज आपके यहाँ वो जो बाजार में दिखाते हैं ना, वो छोले कुलचे के ऊपर बढ़िया सब फेर देता है, क्या बोले, हार्ट अटैक वाला पराठा महाराज। सब पता है महाराज आपको? हाँ सब पता है। हार्ट अटैक वाला पराठा, हार्ट अटैक वाले पराठे में इतना बड़ा उसने अमूल का उठा करके उसको फेर दिया। आप जाकर के देखिएगा, आगरा मथुरा के बीच में जितने भी कैटल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें मार्जरीन बिकती है। मार्जरीन सेम टू सेम बटर के जैसी दिखाई देती है। एनिमल फैट से निकलने वाला जितना भी ऑयल बेस्ड कंटेंट होता है, उस कंटेंट को हाइड्रोनाइज करके 800 डिग्री सेल्सियस पर जमा दिया जाता है, तो डालडा जैसा दिखता है। फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसको सेम टू सेम आपके बटर के टेस्ट के जैसा बनाते हैं। एक 50 पैसे की कागज को पैक करने में का बिगड़ता है? पैकिंग मटेरियल कितने का आता है? 1 रुपए का, 1.5 रुपए का। जितने भी एनिमल फैट्स की मार्जरीन होती है, जहां ओरिजिनल बटर आपके पास 450 रुपए का एक आता है, वो मात्र 37 रुपए का एक आता है। उसके यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, भैया थोड़ा बटर और डाल देना। हाँ साहब, और बटर डाल दीजिए। सुअर की चमड़ी से निकाला था, छील करके तुम्हारे पराठे के ऊपर डाल दिया। तुमने कहा हम बड़ी अच्छा खा के टन्न हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, बहुत कम समझदार है। कितने घर तो ऐसे होंगे, उन घरों में शुद्ध घी के बनने की खुशबू आए सालों गुजर गए होंगे। शुद्ध घी बनाने की खुशबू तुम्हारे घर में पिछली बार कब आई थी, तुम्हें याद है? गांव देहात में रहते थे, हर दूसरे दिन आज बड़ी चाची के यहाँ, फलानी काकी के यहाँ, जिसके यहाँ घी बने, रास्ता निकलते में लोग बोल देते थे इस 7 दिन की मलाई का घी बना रही है, खट्टा गंध मार रहा है। सूंघ करके बताते थे 7 दिन पुरानी मलाई का घी निकाल रही है ये, इसलिए घी की खुशबू में गंध आ गई।
और अगर उसी दिन की या 2 दिन की मलाई का घी निकाल देते थे, उबालते थे, गर्म करते थे, भरे पेट में एक बार फिर खाने की इच्छा। बस क्या मिले, गरम चावल मिले और वो ताजा एक कटोरी घी उसी में डाल दो, दाल की तो जरूरत ही नहीं महाराज, और सीधे पेट के अंदर। और उसके बाद दिन भर मेहनत करो, शरीर भी पुष्ट रहता था, चेहरे भी ग्लो मारते थे। गया वो जमाना भैया। तुम थूक से मुंह साफ करवे वालो, तुमको क्या पता कि कैसे जिंदगी जी जाती है। किसी ने ज्ञान दे दिया तुमको, सुबह सो के उठो, अपने हाथ में थूको और थूक करके रगड़ रहे हैं। अब थूक से मुंह साफ करने वाले दुनिया में खाक जिंदगी जी पाएंगे। सुबह सुबह गैया और भैंसिया का दूध लगता था, उसके ऊपर का पूरा झाग रहता था। झाग जैसे घर जाते थे, बुआ हाथ में उठाती थी, मुंह में मसल देती थी। ले झाग, झाग से क्या होता है, गाय के दूध के झाग से, जो ऐसा नहीं कि बना दिया, जब निकलता है उसका जो ऊपर का झाग होता है, उस झाग से जब मुंह के ऊपर करते हैं ना, तो वो कौन वाली, अरे वो जापान चाइना वाली भाई, ज्यादा चमकती है, कोरियन। हाँ भाई, कोरियन साइन जो आती है ना, वो कोरियन साइन जो है वो गाय के दूध के झाग से आती है साहब। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई टीवी पे बता दे सुबह सुबह उठो, बासा थूक आंख के लिए, मुंह के लिए बड़ा अच्छा है, पूरा क्या लग रहे हैं, अभी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, पूरा मुंह में पोत लिया, लेकिन अपने आप को ठीक न कर पाए। एक एक करके जैसे सप्तऋषि तारा मंडल आसमान में दिखाई देता है, ऐसी 7 दाग तुम्हारे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक बिल्कुल यहाँ है महाराज, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब क्या है, इतना उसमें पुटिंग है, इतनी पुट्टियां हैं, आदमी पकड़े नहीं पाता ओरिजिनल कलर क्या है। बाद में आता है, क्या देख रहे तुमको, क्या देखा था तुमको, परसों तो कुछ और दिख रही थी। हाँ, वो स्टेज की बात थी, अभी तुम्हारी स्टेज की बात है। तो भैया दुनिया बड़ी अजीब तरीके की है। इस अजीब तरीके की दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको नॉलेजमेंट के कंटेंट मिलते हैं, इसमें आधे से ज्यादा फ्रॉड होते हैं। अगर तुमको कोई सही उपदेश देता है तो तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारा कल्याण मित्र है, उसको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तुमको दे रहा है। तुम अपनी जिंदगी के फलसफे को सुधारो, दुनिया के बीच में रहो, तो तुम्हारे घर के अंदर भी एक बेहतरीन डाइनिंग टेबल, एक बेहतरीन एसी होना चाहिए। लेकिन जब अपने साथ ही घर के अंदर रहो तो उससे बोलो खिड़कियां थोड़ी खोल दो, खुली हवा में जो दम होता है वो एसी में नहीं मिलता। घर के पहले जमाने के बुजुर्ग होते थे, बड़ी उम्र के, सुबह 5:30 पे उठे, पहला काम क्या, कूलर पंखा एसी सब बंद कर दो, सबके कमरे का बंद कर दो और चिल्लाने लगो, बबलो अबे तक नहीं उठे। अब बबलू की बबलू ही बोलती है, लो शुरू हो गए तुम्हारे पिताजी, है ना। जमाना था लेकिन लाजवाब था, लाजवाब था। आज 11 बजे तक तुम्हारा कपूस सोता है, तुमको उसको उठाने की हिम्मत नहीं। तुम लोग साफ जिंदगी जी रहे हो कि शुद्ध जिंदगी? साफ जिंदगी, शुद्ध तो कोई ना है। तो थोड़ा शुद्ध होने की कोशिश करो। गुरुजी ने वो जो हाइको आप सबके लिए रखा था, मैंने पिछले 50-70 मिनट में आपके पास रखने की कोशिश करी। हो सकता है आप इस हंसी मजाक के साथ भी अंतर्मन में बहुत कुछ अच्छा ले पाए हो। अगर आपने इसको स्वीकार किया है तो कम टू द रूट, आचार्य जी के शब्दों में, हम अधिक पढ़े लिखे हैं लेकिन कम समझदार हैं। हम अपनी समझदारी को बढ़ाने का प्रयास करें। परिवार वालों को एक वास्तविक स्टैंडर्ड दें जो उनके आगम और गुरु के द्वारा उपदिष्ट है। आपका भी जीवन सुंदर बने। भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।